Hello guys, my name is Pooja and today's topic is determinant of matrix. So आज यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A और वो है A1, A2, A3 एंड A4। डिटर्मिनेंट है ना जो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है ऐसे, जैसे हमने A को मॉड में लिख दिया, इसे भी ऐसे ही लिखेंगे A1, A2, A3 एंड A4। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 2 का पहले मैं आपको बताती हूँ डिटर्मिनेंट कैसे होता है। ऐसे इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन और माइनस का साइन, पहले A1 को A4 माइनस A3 इंटू A2, ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंपल है। अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, वो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ऑर्डर की। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इसे लिखेंगे कैसे, ऐसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ये हो गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 का होगा। अगर हम कर रहे हैं इसे रो वाइज, पहले हम इस रो से करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये होगा A1, ये कट हो जाएगी ये वाली और ये वाली। अगर आप A1 को चूज़ कर रहे हैं, पहले बचा क्या, ये इसका डिटर्मिनेंट। अभी हम रो वाइज कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। क्यों, ये आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए अब यहाँ पे प्लस का साइन आया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब ये नहीं कटेंगे, एक तो ये वाला जिसमें ये कॉमन आता है A2 एक तो इस कॉलम में कॉमन आ रहा है और इस कॉलम में कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, ये A4, A6, A7, A9। अब रो में लास्ट कौन सा रह गया, A3। इसके ऊपर क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस A3, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है। सो बचा क्या, ये A4, A5, A7 एंड A8। अब 2 क्रॉस 2 का मैं आपको डिटर्मिनेंट पहले बता चुकी हूँ, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये था रो वाइज, अब हम करते हैं कॉलम वाइज। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। A1, A2, A3, A5 कॉलम वाइज ऐसे। A1 यहाँ पे क्योंकि प्लस था, इस ऐसे भी कॉमन ये आ रहा है और ये कट गया, बचा क्या, ये A5, A6, A8, A9। अब यहाँ पे माइनस है, सो माइनस A4 किस किस में कॉमन है, एक तो इस रो में और एक इस कॉलम में। सो बचा क्या, A2, A3, A8 एंड A9, ये बचा। और लास्ट कौन सा एलिमेंट रह गया, ये वाला A7। ये कट बचा क्या, A2, A3, A5 एंड A6। ये आ गया हमारा कॉलम वाइज। आप किसी भी रो को उठा सकते हो, या तो पहली को उठा लो डिटर्मिनेंट के लिए, सेकंड को उठा लो, थर्ड को उठा लो, किसी को भी। ऐसे सिंपल आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। इसके रिलेटेड
हमें क्वेश्चन है कि आपका ये डिटर्मिनेंट 5 6 1 0 इक्वल है किसके 4x 2 1। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहले आप ये दोनों इक्वल है, सो पहले आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसको इसके साथ। 5 × 0 0 माइनस 1 × 6 6 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या आता है। 4 × 1 4 माइनस 2 × x 2x। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। यहाँ पे क्या आया -6 माइनस 4 इज इक्वल टू -2x माइनस 10 इज इक्वल टू -2x। माइनस के साथ माइनस कैंसिल। 5 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आ गई 5। सिंपल क्वेश्चन। फिर हमें एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, आपको कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, वो है 2 4 1 2 ये है। आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ये फाइंड आउट करना है। पहले आप क्या करोगे, 2a मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे। 2a मैट्रिक्स मतलब 2 2 4 1 2 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बने 2 4 8 2 × 2 4 2 × 4 8 2 × 1 2 2 × 2 4 ये आ गया। अब इसका ही हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 8 2 4। ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या बना 4 × 4 16 माइनस 2 × 8 16 क्या आया 0। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको एक, और हमें क्या गिवन है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू इसके है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स सपोज आपके पास, अगर यहाँ पे भी 2 होता मान लो, अगर 2 होता तो आप इस सभी में मैट्रिक्स अगर 2 कॉमन निकालते तो यहाँ क्या बचता 1 1 2 1, यही पेंटिंग रहता ना। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में होता है अगर यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट है, आपको ये गिवन है, आप एक में एक मतलब कि अगर यहाँ से आपको 2 कॉमन निकालना है तो अगर आप इस रो से 2 कॉमन निकाल रहे हैं वो सेपरेटली बाहर आएगा। यहाँ पे क्या 1 1 4 2 ही रहेगा। और अगर आप इस रो से 2 निकालते हैं तो यहाँ से भी 2 आएगा, अलग से एक 2 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 1। अगर आप कॉलम वाइज निकाल दे तो भी सेम ही होता। क्या बचता, पहले इस कॉलम से 2 निकाल लिया, क्या आया 1 2 2 2। अब इससे निकाल लिया 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1 1, सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी k की वैल्यू निकालनी है हमें। पहले हम निकालेंगे 2a मैट्रिक्स, वो क्या आई 2 4 8 4 ये आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 2 8 4 4 इक्वल्स टू k a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 4 2 2। अब देखिए आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा 1 2। यहाँ से 4 निकाल सकते हैं इंटू 4 2 1 ये बचा। अब यहाँ से देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, आप इसमें से 2 निकाल सकते हैं 2k 1 2 2 1 इक्वल। सो आप इनके कोफिशिएंट्स, इन डिटर्मिनेंट के कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 8 इज इक्वल्स टू 2k, यही आया। सो k की वैल्यू क्या आ गई
4। ईजी। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वैसे ही हम इसे लिखेंगे 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। ये अगर हम इसे सेकेंड रो वाइज निकालते हैं डिटर्मिनेंट और सेकेंड रो के थ्रू निकालते हैं तो हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये तो दो एलिमेंट 0 0 है और 0 को किसी के भी साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो हम सेकेंड रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है सो इज इक्वल टू -0। ये कैंसिल, बचा क्या, ये 0 -5 -1 0। यहाँ पे प्लस प्लस 0 आया क्या, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। सो 3 3 2 0। लास्ट -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस माइनस प्लस, सो +1। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। पेंडिंग क्या, 3 3 -1 -5, ये तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -15, इसको इसके साथ किया +3, आंसर क्या -12। ये आ गया हमारा 3 × 3 का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।